नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है पेपर लीक या भर्ती प्रक्रिया जो होती है वह सिस्टमेटिक तरीके से भी होती है, खराब जिसे किया जा सकता है। पेपर लीक भी सिस्टमेटिक तरीके से हो सकता है। भर्ती प्रक्रिया जो है अनियमितता भी सिस्टमेटिक हो सकती है। और जो राजस्थान में एसआई भर्ती परीक्षा में गड़बड़ियां हुई थी, जो पेपर लीक हुए थे, जो डमी अभ्यर्थी बैठे थे, जिस तरह से ये भर्ती परीक्षा सारी हुई, जिस पर उंगलियां उठी, वह दरअसल जो अनियमितताएं हुई थी या पेपर लीक हुआ था वह सिस्टोमेटिक तरीके से नहीं हुआ था। अब आप कहेंगे पेपर लीक तो पेपर लीक होता है, उसमें सिस्टोमेटिक क्या? जी हां, यह कहना हमारा नहीं, यह कहना है राजस्थान सरकार का। राजस्थान सरकार ने राजस्थान हाईकोर्ट के एकल पीठ के उस फैसले के खिलाफ, जिसमें एकल पीठ ने एसआई भर्ती परीक्षा रद्द कर दी थी, उस फैसले के खिलाफ अब राजस्थान सरकार डीबी यानी डबल बेंच में गई है। जहां राजस्थान सरकार की ओर से जो दलील दी गई है वह बड़ी मजेदार है। अब इस दलील में कहा गया है कि अनियमितता तो हुई है लेकिन वह सिस्टोमेटिक नहीं हुई है। अब यह बताइए, सिस्टोमेटिक भर्ती परीक्षा अनियमित कैसे होती है और पेपर लीक में सिस्टोमेटिक पेपर लीक कैसे होता है? क्या राज्य सरकार की ओर से हाईकोर्ट को यह भी बताया जाएगा कि हां, सिस्टोमेटिक तरीका तो यह होता है और यह व्यक्तिगत अनियमितताएं हैं, ऐसे में पूरी भर्ती परीक्षा को रद्द करने का जो निर्णय है वह विधिक रूप से सही नहीं है और इसे बदला जाना चाहिए। यह सुनवाई राजस्थान हाईकोर्ट में हो रही है। अब आपको एसआई भर्ती परीक्षा का पूरा इतिहास पूरे राजस्थान को पता है और पूरे राजस्थान को पता है कि किस तरह से पेपर लीक हुए आरपीएससी से लेकर अब तक। और एक और तो राजस्थान हाईकोर्ट में भर्ती परीक्षा रद्द कराने का फैसला बदलवाने के लिए राजस्थान सरकार गई है, दूसरी ओर वहीं खुलासे बाबूलाल कटारा के आ रहे हैं। अब अगर सिस्टोमेटिक तरीके से अनियमितता नहीं हुई तो फिर बाबूलाल कटारा किस आरोप में बंद है? बाकी लोगों को किस आरोप में पकड़ा गया है? इतने लोगों को जब फर्जी थानेदारों को ट्रेनिंग के दौरान पकड़ा गया था तो फिर उनको क्यों पकड़ा गया है? और इससे भी अलग एक दलील जो दी गई है राजस्थान हाईकोर्ट में सरकार की ओर से, वह ये दी गई है कि जांच एजेंसी है वह गलत और सही अभ्यर्थियों को छांटने में सक्षम है। यानी वह फैसला कर सकती है कि यह अभ्यर्थी सही है, यह अभ्यर्थी गलत है। तो अब सवाल यहां यह उठेगा कि 2 साल हो गए एजेंसी को काम करते हुए और एजेंसी ने नो डाउट 50 से ज्यादा फर्जी थानेदारों को पकड़ा। अन्य लोग जो सहयोगी थे, डमी कैंडिडेट थे, पेपर लीक कराने वाले थे, आरपीएससी सदस्य थे, यानी बहुत लोगों को पकड़ा है। नो डाउट इसके अंदर एजेंसी ने काम किया है। लेकिन जो दलील राजस्थान हाईकोर्ट की डीबी में गई है और डीबी में दलील यह गई है कि सिस्टोमेटिक अनियमितता नहीं हुई है और दूसरी दलील गई है कि एजेंसी सही और गलत अभ्यर्थियों को छांटने में सक्षम है। तो फिर 2 साल तक जो एजेंसी काम कर रही है, उस एजेंसी ने सही और गलत की एक अलग सूची बनाकर सीधे हाईकोर्ट में क्यों नहीं पेश कर दी, जब पहले सुनवाई हुई थी कि यह अभ्यर्थी तो सारे गलत हैं, यह अभ्यर्थी सारे सही हैं। ऐसे में गलत अभ्यर्थियों को हटा दिया जाए, सही अभ्यर्थियों को रख लिया जाए और इस भर्ती परीक्षा को नियमित कर दिया जाए और जो भी अभ्यर्थी इस परीक्षा से सही तरीके से पास होकर आए हैं, जो चयनित होकर आए हैं, उन्हें रेगुलर कर दिया जाए। यह एजेंसी की ओर से दलील अब तक क्यों नहीं दी गई? ऐसे में सवाल बहुत सारे उठेंगे जब आगे, अब क्योंकि हाईकोर्ट में इसकी सुनवाई हो रही है और डीबी इसमें क्या फैसला करेगी, सरकार की दलील मानी जाएगी, नहीं मानी जाएगी, अभ्यर्थियों की दलील जो इस भर्ती परीक्षा के खिलाफ थे उनकी दलील मानी जाएगी, पुराना फैसला बरकरार रखा जाएगा और कोई फैसला दिया जाएगा, कोई बीच का रास्ता निकाला जाएगा। यह सब कुछ राजस्थान हाईकोर्ट पर डिपेंड करता है। लेकिन राजस्थान सरकार का जो रवैया है एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर बड़ा अजीब सा है। 2 साल हो गए राजस्थान में भाजपा की सरकार को। अब या तो भाजपा की सरकार उन तमाम आरोपों को वापस ले ले जिनमें भाजपा के नेताओं ने चुनावी फायदे के लिए और मंचों से चढ़कर पूरी भर्ती परीक्षा को सबसे बड़ा घोटाला करार दे दिया था,
और उसी सबसे बड़े घोटाले को करार देने के बाद जब राजस्थान में भाजपा की सरकार बन गई तो इसी सरकार ने एसओजी का गठन किया और इसी सरकार की एसओजी ने ताबड़तोड़ कार्रवाइयां की है, फर्जी थानेदारों को पकड़ा है। अब यह अलग बात है कि उन फर्जी थानेदारों में से बहुत सारे जमानत पर बाहर आ गए, कुछ यहां से आ गए, कुछ सुप्रीम कोर्ट से आ गए। अब चर्चा है कि सही और गलत का फैसला एजेंसी कर सकती है, तो फिर एजेंसी को 2 साल में यह काम सबसे पहले करना चाहिए था, ताकि जब भर्ती परीक्षा रद्द होने का फैसला कोर्ट कर रहा था उसके सामने यह दलीलें जाती कि यह अभ्यर्थी सारे गलत हैं, इन्हें आप सजा दीजिए, इन्हें हटा दीजिए, लेकिन भर्ती परीक्षा को रद्द मत करिए। अब कुल मिलाकर इस पूरे प्रकरण में एक अजीब सी स्थिति बनी हुई है कि सरकार क्या चाहती है। क्या सरकार यह कहना चाहती है कि कुछ लोग यानी 10, 5, 15 लोगों ने इस भर्ती परीक्षा में अनियमितता की, जिन्हें सरकार कोर्ट में व्यक्तिगत अनियमितताएं बता रही है, सामूहिक अनियमितता नहीं बता रही है। तो क्या एक जना पेपर लीक करे, एक गलत अभ्यर्थी हो तो क्या पूरी परीक्षा सही कही जा सकती है? या कुछ लोग सही हो और बाकी गलत हो तो क्या सारे प्रक्रिया को गलत कहा जा सकता है? इस प्रक्रिया के अंदर और 2 साल से जो कुछ भी चल रहा है, आपको याद होगा कि जब इस भर्ती परीक्षा को रद्द करने नहीं करने को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही थी, तब राजस्थान सरकार लगातार इस मामले को टाले जा रही थी और जवाब पेश नहीं कर रही थी, ना सब कमेटी की बैठक हो पा रही थी। और आपको याद होगा कि अंत में आकर राजस्थान हाईकोर्ट को कहना पड़ा कि अगर राजस्थान सरकार जवाब पेश नहीं करेगी तो फिर हमें एक तरफा फैसला लेना पड़ेगा। तब कहीं जाकर राजस्थान सरकार ने जवाब पेश किया था। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो जवाब पेश किया गया था उस जवाब के बाद में राजस्थान हाई कोर्ट की एकल पीठ ने एसआई भर्ती परीक्षा रद्द कर दी थी। और जब रद्द कर दी थी उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट लोग पहुंचे थे। सुप्रीम कोर्ट जब पहुंचे थे तो सुप्रीम कोर्ट ने एकल पीठ के फैसले को बरकरार रखा था, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने भी वही बात मानी जिसके खिलाफ राज्य सरकार अब फिर से अपील कर रही है। तो क्या एसआई भर्ती परीक्षा का ये जो पूरा प्रकरण है, वर्तमान की भाजपा सरकार जब तक रहेगी तब तक क्या कोर्टों में चलता रहेगा और इसे लेकर सरकार अपनी ओर से इसी तरह मामले को लटकाए रखेगी? और लटकाने का आरोप सरकार पर इसलिए लग रहा है कि या तो सरकार स्पष्ट रूप से कह दे कि हम नहीं चाहते ये भर्ती परीक्षा रद्द हो। उस समय जब फैसला हो गया तो 6 महीने तक सरकार अपील ही नहीं कर रही थी, अब अचानक अपील में चली गई है। तो आखिरकार सरकार का मन क्या है, मंशा क्या है? और सरकार के ही मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का उठाया हुआ यह मसला है। और जब उन्होंने यह मसला उठाया तब वोटों की फसल काटने के लिए भाजपा के तमाम नेताओं ने इस भर्ती परीक्षा को सबसे बड़ा भर्ती पेपर लीक का घोटाला बताया, जनता से तालियां बटोरी और युवाओं का वोट ले लिया। अब सरकार बन गई तो जो लोग इस भर्ती परीक्षा को रद्द करवाने वाले थे, रद्द करवाने के पक्ष में थे, जिन्होंने लंबे आंदोलन किए, पूरे राजस्थान में आंदोलन हुए और आंदोलनों के बाद भी और हाई कोर्ट ने सुनवाई के बाद में जो फैसला दिया उसमें बहुत महत्वपूर्ण बिंदु लिखे और कहा कि आरपीएससी के सदस्य, बाकायदा नाम लेके अगर कोर्ट लिख रहा है कि आरपीएससी के सदस्य उसमें शामिल थे, इनकी भूमिका संदिग्ध है, इन्होंने पेपर चुराए, अपने रिश्तेदारों को दिए, फिर वहां से व्यापक रूप से पेपर बटे और उसके आधार पर पेपर लीक हुआ। यह सब कुछ राजस्थान हाईकोर्ट की एकल पीठ ने अपने फैसले में लिखा है। अब उसी फैसले को बदलवाने के लिए आखिरकार राजस्थान सरकार क्यों जाना चाहती है? इसके पीछे 2 कारण हो सकते हैं। एक तो राजस्थान सरकार पर कोई बहुत भारी दबाव हो कि ये जो भर्ती परीक्षा रद्द हुई है यह कहीं ना कहीं बहुत बड़ा राजनीतिक नुकसान कर देगी। ऐसे में हाई कोर्ट में जाकर इस फैसले को बदलवाने की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए, या फिर राजस्थान सरकार इस फैसले को लगातार यूं ही लटकाए रखेगी कोर्ट में ताकि नई भर्तियों का रास्ता खुले नहीं और सरकार यह कह सके कि पुरानी भर्तियों का मामला भी कोर्ट में अटका हुआ है। ऐसे में हम इस प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ा सकते क्योंकि कोर्ट का पता नहीं क्या फैसला आएगा और उसके बाद में भर्ती प्रक्रिया को बदलना पड़ेगा, बदलाव करना पड़ेगा, तमाम बातें राजस्थान सरकार कह सकती है। लेकिन इस पूरे मामले का जो
पेच है वह फिलहाल सुलझता हुआ तो नहीं लग रहा, क्योंकि सरकार का जो तर्क है बड़ा विचित्र है। और विचित्र इसलिए है कि सिस्टोमैटिक तरीके से पेपर लीक नहीं हुआ। अब सिस्टोमैटिक तरीके से पेपर लीक कैसे हो सकता है, यह राजस्थान हाईकोर्ट के सामने सरकार ही दलील देके बताएगी। और व्यक्तिगत अनियमितताएं, क्या यह परीक्षा कोई निजी परीक्षा थी जिसमें कोई व्यक्तिगत अनियमितता होती है? एक से ज्यादा सेंटरों पर पेपर लीक होना, एक से ज्यादा शहरों में पेपर लीक होना, 50-100 से ज्यादा अभ्यर्थी गलत तरीके से चुना जाना, उन अभ्यर्थियों में से बहुत सारे अभ्यर्थियों को पकड़ा जाना और एसओजी की जांच में आरपीएस से सदस्यों की गिरफ्तारी होना, ईडी तक मामला पहुंचना, और उसके बाद भी राज्य सरकार यह कहे व्यक्तिगत अनियमितताएं हुई है, व्यापक तौर पर गड़बड़ियां नहीं हुई, तो फिर यह पेच सुलझेगा तो सुलझेगा कैसे? अब तमाम निगाहें राजस्थान हाईकोर्ट की डीबी पर हैं कि आखिरकार जो एकल पीठ का फैसला था, डीबी उस मामले में क्या सोचती है, इन दलीलों को लेकर क्या फैसला करने वाली है। तब तक सिर्फ इस मामले को लेकर राजस्थान में चर्चाएं होंगी, सरकार की दलीलों पर चर्चा होगी, रद्द कराने वाले अभ्यर्थियों की दलीलों पर चर्चा होगी, और जब इसका फैसला आ जाएगा तो यह तो तय है ही कि राजनीतिक बयानबाजी और तकरारें शुरू होंगी। वे कितनी लंबी चलेंगी इनका पता नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर एसआई भर्ती परीक्षा 2021 का जो भूत है वह पहले कांग्रेस सरकार के सर पर चढ़ा हुआ था और अब भाजपा सरकार के सर पर चढ़ा हुआ है। और अभ्यर्थी जो गलत थे वे भी, जो सही हैं वे भी, बीच में भंवर जाल में फंसे हुए हैं कि आखिरकार इसका फैसला हो, तब कहीं जाकर आगे का रास्ता खुले कि जो सही अभ्यर्थी हैं वे एसआई बन पाए या अन्य भर्ती परीक्षाओं में चले जाएं, या जो गलत हैं वे माफ कर दिए जाएं या फिर गिरफ्त में आ जाएं। कुल मिलाकर इस पूरे प्रकरण में राज्य सरकार 2 साल में भी यह तय नहीं कर पाई है कि आखिरकार इस भर्ती परीक्षा का भविष्य क्या होना चाहिए। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।